हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय एल कुमार। आज हम करेंगे डब्ल्यू बीस्ट की फेमस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डब्ल्यू बी ईस्ट वाज ए एंग्लो आयरिश, बी एंग्लो इंडियन, सी एंग्लो अमेरिकन और डी एंग्लो जर्मन। तो इसका सही जवाब है डब्ल्यू ईस्ट जो थे वो थे एंग्लो आयरिश। ऑप्शन ए इसका सही है। एंग्लो आयरिश पोइट थे, वो आयरिश पोइट्स थे मोस्टली और इंग्लिश में लिखते थे इसलिए एंग्लो आयरिश। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट वाज ए विलियम बटलर ईस्ट, बी विलियम बस्टल ईस्ट, सी विली बस्ट ईस्ट और डी विलमैन बटलर यमी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम बटलर ईस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु रोट एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट। ये एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है, इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईस्ट, यानी कि डब्ल्यू बी ईस्ट की खुद की पोएम और उनके ऊपर जो एलिजी लिखी गई थी वो भी। तो ये किसने लिखी थी? ए डब्ल्यू एच ऑर्डन, बी टी एस एलियट, सी जी एम हॉपकिंस और डी जे एम सिंजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डब्ल्यू एच ऑर्डन ने ये पोएम इसके ऊपर डब्ल्यू बी ईस्ट के ऊपर एक एलिजी लिखी है। ऑप्शन ए इसका सही है, डब्ल्यू एच ऑर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एबी थिएटर्स was established in Dublin, जो डब्ल्यू बीस्ट में इसका पार्ट था, इन्होंने ही ये इस्टेब्लिश करवाया था। तो वो डबलिन में हुआ था ये, क्योंकि आयरिश पोएट तो डबलिन में ही होगा। कब हुआ था? ए 27 दिसंबर 1904, बी 25 दिसंबर 1905, सी 25 दिसंबर 1906 या डी 25 दिसंबर 1907। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए 27 दिसंबर 1904, यानी कि 1904 27 दिसंबर को उन्होंने ये इस्टेब्लिश कराया था एबी थिएटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एबी थिएटर्स के बारे में, पूछा जाता है कि एबी थिएटर किसने इस्टेब्लिश कराया और ये इसमें डेट भी है। तो 27 दिसंबर 1904 ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट फाउंडेड द एबी थिएटर विद, यानी कि उन्होंने एबी थिएटर्स तो बनाया, इस्टेब्लिश कराया, वो किसकी मदद से या कौन उनके साथ था? ए जी एम सिंजे, बी बर्नार्ड शा, सी जेम्स जॉयस, सी और डी है माइकल बैक्टिन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए जी एम सिंजे ने उनके साथ मिलकर एबी थिएटर्स का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन डिड डब्ल्यू बी ईस्ट रिसीव नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर्स, यानी कि इनको नोबेल प्राइज जो मिला था लिटरेचर्स के लिए कब मिला था? ए 1920, बी 1921, सी 1922 या डी 1923। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 1923 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट वाज द लीडर ऑफ, यानी कि वो किसके लीडर्स हैं, कौन से वो थे? ए ग्रीक माइथोलॉजी, बी सेल्टिक रिवाइवल, सी आयरिश माइथोलॉजी या डी आयरिश पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका सही जवाब है बी सेल्टिक रिवाइवल, ये लीडर थे सेल्टिक रिवाइवल के। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फ्रॉम विच ईयर वाज ईट्स ऑफर नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट ही रिफ्यूज, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव रखा था, ऑफर रखा था, जिससे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो कौन सा साल था? ए 1915, बी 1916, सी 1917 और डी 1918। तो जो इसका सही जवाब है वो है ए 1915, यानी 1915 का वो टाइम था जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की दी हुई उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द सिंबल्स यूज बाय डब्ल्यू बी ईस्ट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, यानी कि जो वो सिंबल्स यूज़ करते हैं अपनी पोइम्स में वो हमारे लिए समझना क्यों मुश्किल है, क्यों हम उसे ईजिली नहीं समझ पाते? ए दे आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी, बी दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, सी दे आर टेकन फ्रॉम इंडियन उपनिषद और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सिंपल सा जवाब है क्वेश्चन 9 का ए। क्यों? दे आर ड्राइव फ्रॉम ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी, क्योंकि वो आयरिश माइथोलॉजी से ली गई है और हम
इतने फैमिलियर नहीं है कि आयरिस माइथोलॉजी को हम जानें। अगर ये इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन उपनिषद से होता तो ईजिली हम जान सकते थे, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता उससे समझना। तो इसका ऑप्शन ए सही है क्योंकि वो आयरिस माइथोलॉजी से थी। सिंबल्स उनकी। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ राइटर हु बिलोंग टू राइमर क्लब्स, यानी राइमर क्लब्स के जो ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं उनका सही ग्रुप बताइए। ए वॉल्टर डी ला मोर, जॉन मैन्सफील्ड, W.H. डेविस, और बी में है रॉबर्ट ब्रिजेस, लॉर्ड डनसेनी, एडमंड ब्लंडन, और सी है लॉनियल जॉनसन्स, W.B. ईस्ट, अर्नेस्ट डाउनसन्स, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बैथलहम इज ए प्लेस वेयर, जो बैथलहम जो फेमस जगह है वो क्या है। ए W.B. ईस्ट वॉज बोर्न, बी जीसस क्राइस्ट वॉज बोर्न, सी एलिजाबेथ बैरेट वॉज बोर्न, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बी, जीसस क्राइस्ट वहाँ जन्मे थे, बैथलहम में उनका जन्म हुआ था जीसस क्राइस्ट का। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा। बैथलहम इज ए प्लेस वेयर W.B. ईस्ट वॉज बोर्न, जीसस क्राइस्ट भी बैथलहम में थे, और ये ऑप्शन ए इसका सही है, W.B. ईस्ट भी वहाँ पे जन्मे थे। तो दोनों ही थे, वैसे इसमें आएगा W.B. ईस्ट वॉज बोर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बेंजेंटियम, जो बाइजेंटियम है वो सिंबल है किसका सिंबल है। द सिटी ऑफ सोल, बी द सिटी ऑफ यूरोप, द सिटी ऑफ एशिया, या डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है द सिटी ऑफ सोल, यानी कि वो जो है जहाँ पर आत्मा का एक शहर है जो पवित्र है, ऑप्शन ए। Next questions. Which of the following poems beginning with the line that is no country for old men, यानी कि किसकी शुरू हुई पोएम है। ए Sailing to Byzantium, बी The Second Coming, सी The Tower, डी In the Seven Woods। तो जो सही जवाब है वो आपको पता ही है, ऑप्शन ए Sailing to Byzantium की ये स्टार्टिंग लाइन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। बाइजेंटियम इन मॉडर्न सिटी टाइम इज सिटी नोन, यानी कि अब जो बाइजेंटियम था उसको मॉडर्न टाइम में किस नाम से बुलाया जाता है। ए कॉन्स्टेंटिनोपल, कॉन्स्टेंटिनोपल, बी जर्मनी, सी पेरिस, और डी है लंदन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटिनोपल, ही इसका सही जवाब ऑप्शन ए। A journey to Byzantium is a metaphor for, a मेटाफोर यूज किया गया है बाइजेंटियम का, वो क्या है। ए जर्नी टू ए होली प्लेस, बी स्पिरिचुअल जर्नी, सी जर्नी टू विलेज, और डी जो है वो जर्नी टू होम, यानी कि क्या थी। तो ये भी आपने अगर पोएम पढ़ी है तो आपको इजीली पता है, ये स्पिरिचुअल जर्नी थी। ये जर्नी ऑफ बाइजेंटियम ये स्पिरिचुअल जर्नी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एक पवित्र बी। क्वेश्चन नंबर 16। डाइंग एनिमल, मरता हुआ वो जो जानवर है वो क्या है। इज ए मेटाफोर जो यूज़ किया गया। ए लाइन, बी टाइगर, सी फिश, और डी ह्यूमन बॉडी। तो जो वो यूज़ किया गया है वो ऑप्शन डी है, ह्यूमन बॉडी के लिए कहा गया है कि ये मरता हुआ जानवर जिससे मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, उससे आप उसको ले लीजिए, मुझे मुक्ति दे दीजिए, ह्यूमन बॉडी, डाइंग एनिमल। क्वेश्चन 17। अपॉन ए गोल्डन बॉच रेफर, यानी कि वो जो सोने की डाली थी वो क्या रेफर करती। ए अपॉन द बॉच ऑफ द ट्री ऑफ समाधि इन द गोल्डन सिटी ऑफ बाइजेंटियम, बी ए सिटी ऑफ गोल्डन रेफर इन लेजेंड्स, सी ए ट्री ऑफ गोल्ड दैट वाज ए होम ऑफ गोल्डन बर्ड्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अपॉन द बॉच ऑफ ट्री ऑफ समाधि इन द गोल्डन सिटी ऑफ बाइजेंटियम, ऑप्शन ए 17 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इन वन अनदर आर्म रेफर टू, एक दूसरे की बाहों में क्या है। ए हगिंग ईच अदर्स, बी किसिंग ईच अदर्स, सी कॉपुलेट और यूनाइटेड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉपुलेट और यूनाइट इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। वो फिजिकल रिलेशंस में एक दूसरे की बाहों में है तो उसका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशन, ऑप्शन सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19। दोज डाइंग जनरेशंस, ये किसके लिए रेफर्स किया गया। रेफर टू ए ऑल द मॉर्टल क्रिएचर्स,
बी बर्ड्स इन द ट्री, सी मैन इन देयर हाउसेज और डी नन ऑफ दीज। तो जो ये यूज़ किया गया ऑप्शन ए है, ऑल द मोर्टल क्रिएचर, जो भी मोर्टल क्रिएचर्स हैं उनके लिए, जो भी जीवित व्यक्ति है, नई जनरेशन है, दोज डाइंग जनरेशन। तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, टैटर कोट अपॉन ए स्टिक, ये किसके लिए, फटे हुए कोट जो एक खूंटी पर लटका हुआ, किसके लिए रेफर करा गया? ए मैन वेयरिंग कोट, बी ए वुमेन वेयरिंग कोट, सी ए स्केयर क्रो, ए पर्सन लाइक द रैग ऑफ ए कोट हग अपॉन ए स्टिक, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन सी इसका सही है। एक पर्सन से उसकी कंपेयर किया गया है, एक फटे हुए कोट की, एक ओल्ड मैन की। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएम, कौन लास्ट रोमांटिक पोएट थे इनमें से? ए टी.एस. एलियट, बी रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी डब्ल्यू.बी. ईस्ट और डी एज़रा पोंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डब्ल्यू.बी. ईस्ट ही लास्ट रोमांटिक पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज पब्लिश, वो कब पब्लिश हुई थी? ए द टावर इन 1928, बी द टावर इन 1929 और सी द टावर इन 1930 एंड नन ऑफ दीज। तो जो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, द टावर इन 1928। ये टावर की 1928 के कलेक्शंस में सेलिंग टू बाइजेंटियम पब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए सही है। Next questions, Byzantium has become a symbol of a country of A art and philosophy, B art and love, C fish and flesh और D none of these। तो जो इसका सही जवाब है, जो एक सिंबल था आर्ट एंड फिलॉसफी, ऑप्शन ए आर्ट एंड फिलॉसफी के सिंबल्स के रूप में बाइजेंटियम है, वो आर्ट और फिलॉसफी के लिए वो सिंबल्स की यूज़ किया गया कंट्री। क्वेश्चन नंबर 24, सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए पोएम, A 32 line with 4 stanzas of 8 line each, B 40 lines with 4 stanzas of 8 line each, C 48 lines with 4 stanzas of 8 line each और D none of these। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इसमें 32 लाइन है, 4 स्टैंजा है और 8 हर स्टैंजा में 8 लाइन है, यानी कि हर 8 लाइन में 8 लाइनों का एक स्टैंजा है जिसमें, और ये ऐसे 4 स्टैंजा है और टोटल 32 लाइन। ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, द फ्रेज अपीयर, ये किस में है? ए द सेकंड कमिंग, बी ए प्रेयर ऑफ माय डॉटर, सी सेलिंग टू बाइजेंटियम और डी नन ऑफ दीज। तो ये मोन्यूमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्चुअल, यानी कि वो जो मोन्यूमेंट्स हैं जिन पे एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो लिए गए हैं ए सेलिंग टू बाइजेंटियम। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एज मैन इन but a planetary thing, a tattered dash upon a stick you unless, क्या है वो जो एक ओल्ड एज, एक कि किसी को कोई परवाह नहीं है, एक फटा हुआ है जो खूंटी पर लटका हुआ? ए पैंट, बी कोट, सी शर्ट और डी नन ऑफ दीज। तो ये पोएम की लाइन है, कंप्लीट करनी थी, ये बी थी कोट, यानी कि एक फटे हुए कोट से उसने कंपेयर करा था एक वो ओल्ड मैन को। 27, क्वेश्चन नंबर 27, द आर्टिस्ट्री ऑफ एटर्निटी, दिस फ्रेज अपीयरिंग, ये जो है ये किस में है? तो ये सेकंड कमिंग, ए प्रेयर ऑफ माय डॉटर, सी सेलिंग टू बाइजेंटियम और डी नन ऑफ। ये सिंपल सी एक थर्ड स्टैंजा की ये लास्ट लाइन थी। ऑप्शन सी है इसका, सेलिंग टू बाइजेंटियम, यानी कि वो अपने आप को एक आर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ चाहता था जिसका कोई समय पर प्रभाव ना हो। 28, क्वेश्चन नंबर 28, द होली सिटी इन सेलिंग टू बाइजेंटियम इज ए, क्या है वो? ए जेरूसलम, बी कैंटरबरी, सी बाइजेंटियम और डी नन ऑफ दीज। देखिए आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन था ये, बाइजेंटियम, होली सिटी बाइजेंटियम ही है। ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब है। 29 क्वेश्चन, बाइजेंटियम इज ओल नेम ऑफ, ओल नेम क्या था उसका? इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल, बी लंदन, सी पेरिस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है बाइजेंटियम जो था वो इस्तांबुल ही पुराना नाम है, यहाँ दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल भी है उसका नाम। तो ये दो, इस्तांबुल आए या कॉन्स्टेंटिनोपल आए, आप उनमें से दोनों ऑप्शन में आएंगे, नहीं दोनों आएंगे तो साथ आएंगे, तो ऑप्शन ए सही जवाब है इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम,
These line is an A. Sailing to Byzantium, B. Leda and the Swam, C. The Second Coming और D. None of these। तो इसकी सही जवाब है Sailing to Byzantium, ऑप्शन A। क्यों? वो कहता है कि मैं एक सोने की चिड़िया बन जाऊँ, एक सोने की डाल पे बैठूँ और मैं उन्हें पास्ट उनको गाना सुनाऊँ, लॉर्ड्स और लेडीज़ को जो बाइजेंटियम में है, पास्ट का भी, फ्यूचर्स का भी और प्रेजेंस का भी। ये लाइन थी सेलिंग टू बाइजेंटियम की लास्ट लाइन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वे नाइस डे।